औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग अब आंदोलन की शक्ल लेने की तैयारी में है। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अब ये मांग उठने लगी है कि पूरे महाराष्ट्र से ही औरंगजेब की प्रतिमा को हटाया जाए। आज इसे लेकर बीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। पूरे महाराष्ट्र में बीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। अपने बयान में शनिवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने कार सेवा कर कब्र को तोड़ने की बात भी कही थी। या शिवभक्तांच्या आहेत त्या भावनांचा आदर मी देखील करतो। कौरियाची जी काय परिसीमा त्यांनी गाठली होती आणि अशा औरंगजेबाच्या आठवणी किंवा त्याच्या निशाणी या महाराष्ट्रामध्ये कशाला पाहिजे। ही भावना जी आहे ही या तमाम शिवभक्तांची, त्याचा आदर केला पाहिजे आणि त्यांची भावना बरोबर आहे। त्यांची भावना जी आहे तीच माझी भावना आहे। रविवार को पुणे में बीजेपी के तेलंगाना से विधायक टी राजा ने छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि के दर्शन किए और इसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर साझा की। इस दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने औरंगजेब की कब्र को उखाड़ने की मांग उठाई, सरकार से इस पर कार्रवाई की अपील की। आप तारीख बताइए, समय बताइए और जगह बताइए और ये बताइए कि कितने कार्यकर्ता चाहिए उस औरंगजेब की कब्र उखाड़ने के लिए, ये भी जरा बता दीजिए। देवा भाव से निवेदन करना चाहूंगा, देवा भाव जी, अभी चुनाव का बहुत समय है और डरने की जरूरत नहीं है, किसी से मत डरिए। आप ये मत सोचिए कि औरंगजेब की कब्र पर अगर मैं बुलडोजर चढ़ाऊंगा तो कानून क्या बोलेगा। कानून की किताब के बारे में मत सोचिए, क्योंकि जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो कानून लिखा है ना, उस कानून को कईयों बार बदला गया। कानून में फेरबदल भी होता है और मैं समझता हूँ औरंगजेब की कब्र को तोड़ने के लिए सरकार को हर वो प्रकार का पावर होता है। औरंगजेब के कब्र पर छिड़ी जंग अभी थमती नजर नहीं आ रही, बल्कि बजरंग दल और बीएचपी के चेतावनी के बाद देखना ये होगा कि अब से कुछ घंटे बाद महाराष्ट्र में औरंगजेब पर सियासी रुख किस ओर जाकर थमेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। औरंगजेब की निशानियों को हटाने की मांग ने अब सत्ता और विपक्ष में सियासी संग्राम को बढ़ा दिया है। सत्ता पक्ष का सीधे तौर पर यह कहना है कि औरंगजेब की निशानियों को, मूर्तियों को हटाया जाए, कब्र को हटाया जाए, तो वहीं विपक्ष का कहना है दरअसल असल मुद्दों से भटकाने का यह प्रयास हो रहा है। कैसे, ये देखिए रिपोर्ट। औरंगजेब के नामो निशान को मिटाने की मांग जितनी तेजी से बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से इस मुद्दे की सियासत भी पूरे महाराष्ट्र पर हावी हो रही है। महाराष्ट्र की महायुति सरकार और एनडीए इस मुद्दे के समर्थन में मजबूती से खड़ी दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे एक ध्यान भटकाने वाला मुद्दा बताया है। औरंगजेब एक बहुत खतरनाक और बहुत ही नीच आदमी था, तो मुझे लगता है कि अभी क्या करना है, माननीय देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे जी, अजित दादा पवार है, इन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्माण ना हो, किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, ऐसा निर्णय लेना चाहिए। और औरंगजेब वाली ये इसलिए उठाई जाती हैं क्योंकि अपनी नाकामी पे पर्दा डालना चाहते हैं। तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे पूजनीय हैं, हमारे परिवार के हैं, यहाँ जितने लोग खड़े हैं इन सब के परिवार के वो लोग, शायद बीजेपी के परिवार के नहीं हो सकते छत्रपति शिवाजी महाराज। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। इस विरोध के सुर इतने तीखे हो गए हैं कि अब महाराष्ट्र सरकार के कार्यकाल की तुलना औरंगजेब के दौर से कर दी गई है। कांग्रेस की इस तुलना को तुरंत और करारा जवाब भी मिल गया। आज देवेंद्र फडणवीस तेवढेच क्रूर आहेत, सदाकदा धर्माचा आधार घेतात आहे, मात्र संतोष देशमुख सारख्या हत्या ज्या होतात आहे, जिथे खासदारांच्या लेकीबाळी सुरक्षित नाही,
हा प्रकार आज दुर्दैवानं आज महाराष्ट्रात हा देवेंद्र फडणवीस सरकारचा आहे. त्यामुळे औरंगजेब आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा कारभार एकसारखा आहे. औरंगजेबी म्हणजे ही काँग्रेसी जी काही औरंगजेबी वृत्ती या ठिकाणी त्यांच्या कृत्यातून दिसते. काँग्रेसनी देखील या ठिकाणी छत्रपती संभाजी महाराजांना झालेला अन्याय त्याचा इतिहास वाचावा, छावा सिनेमा बघावा आणि मग उदात्तीकरणाचा विचार करावा. हालांकि इस पूरे मामले पर एनसीपी बचती हुई नजर आई. नाही, हा पक्षाचा विषयच नाहीये, हा शेतकऱ्यांच्या अन्यायाचा विषय आहे. प्रत्येक गोष्ट कधीतरी चांगल्या कामासाठी राजकारण बाजूला ठेवून आयुष्यात लढावं लागतं, तशी ही परिस्थिती आहे. अब इस मुद्दे पर सियासत कहां जाकर थमेगी फिलहाल ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र में यह मुद्दा जल्दी थमने वाला नहीं है. ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत. और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का आज प्रदर्शन राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में होने जा रहा है. ऐसे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आंदोलन का ऐलान किया है. ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं. देखिए, आज लगातार ये बड़ा आह्वान किया गया है. AIMPLB की तरफ से सभी मुसलमानों से बाकायदा एक पोस्टर भी जारी किया गया है और पोस्टर जारी कर ये कहा गया है कि जितने भी मुसलमान हैं वो सभी जंतर मंतर पर जुटे. और ऐसे में ओबीसी भी इस पूरे मामले पर कूद पड़े हैं. सभी भाईजान को एकजुट होने की अपील कर रहे हैं. तो वहीं बीजेपी ने इस प्रदर्शन की आयोजकों पर दंगा भड़काने का आरोप लगाया. उनका कहना है कि सीधे तौर पर कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ और माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है. आखिर क्या कुछ बीजेपी कह रही है, सुनिए जरा. वक्फ एक बहाना है, आग देश में लगाना है, दंगे भड़काना है, वोट बैंक की दुकान चलाना है. आज जिस प्रकार से जंतर मंतर पर आंदोलन की बात की जा रही है, ये वही मंडली है जिसने कहा है कि हम लोग शाहीन बाग स्टाइल प्रोटेस्ट करेंगे. ये वही जमात है, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और सारे लोग जो ऐसे आंदोलनों को पीछे से मदद करते हैं और कहते हैं कि सड़कों पर उतरना होगा. वक्फ के नाम पर वैसे ही भड़काया जा रहा है जैसे कि सीए के नाम पर भड़काया जा रहा है. सीए पर ओवैसी साहब कहते थे नागरिकता छिन जाएगी, एक नागरिकता नहीं छीनी. आज वक्फ के नाम पर कहा जा रहा है कि हम लोगों की जमीनें छिन जाएगी, मस्जिदें छिन जाएगी. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. तो देखिए, वक्फ के नाम पर संसद से लेकर सड़क तक संग्राम की तस्वीर दिख रही है. तो क्या एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में आज शाहीन बाग को दोहराने का प्रयास किया जाएगा? लेकिन आपको एक और चीज बता दें, सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किया गया, किसानों की जमीनों पर कब्जा किया गया, गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया गया. वक्फ के नाम पर अगर उस बिल में संशोधन हो रहा है तो आखिर आपत्ति क्यों है? इस रिपोर्ट को देखिए. दिल्ली का ऐतिहासिक जंतर मंतर पर एक बार फिर विरोध की गूंज सुनाई देने वाली है. वक्फ संशोधन बिल का विरोध आज से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में हजारों मुस्लिम प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरने की तैयारी कर चुके हैं. वक्फ संशोधन बिल का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम संगठन हल्ला बोल की तैयारी में है. AIMPLB ने देश भर के मुसलमानों से इस प्रदर्शन में शामिल